आदेश जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने पुराणों को, शास्त्रों को पढ़ो और सुनो। अगर आप हिंदू हो तो आपको ये काम सबसे पहले करना चाहिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। शिव पुराण का चौथा अध्याय। चंचुला का शिव कथा सुनने में रुचि और उसका शिवलोक में गमन कैसे हुआ। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम शिव की कृपा से वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर तुमने अपनी गलतियों का एहसास किया। डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है तथा तुम्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप हुआ है और तुम्हारे मन में वैराग्य का उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। से ही पापों की शुद्धि होती है। सद्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह कभी उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसे अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त में शुद्धि और मन निर्मल हो जाता है और शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि होने के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उसके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के जाल में फंसा हुआ है वह इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण की पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की इस पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके चरणों का ध्यान करता है, उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक, यह कहकर वो ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वो ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्र में आंसू झलक आए और वह प्यार भरे हृदय से ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में स्वाभिमान आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। इस पौराणिक और अमृत कथा के समान आपने शिव पुराण की महिमा गाई है, उसको सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण सुनने की इच्छा अपने मन में लिए हुए चंचुला उन्हीं ब्राह्मणों के पास रहने लगी। पोखरण क्षेत्र में रहते हुए चंचुला उन ब्राह्मणों के मुख से शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया और वह अपने हृदय में हमेशा शिव का चिंतन करने लगी। वह सदा शिव के सच्चिदानंदमय रूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और मुक्ति को प्राप्त हुई। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शिव गणों से सुशोभित था। तब चंचुला उस विमान में शिवपुरी पहुंची और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र पहने हुए तथा अन्य आभूषण पहने हुए शिवपुरी पहुंच गए। वहां उसने सनातन देवता
त्रिनेत्रधारी महाशिव को देखा। सभी देवता उसकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट उसकी शोभा बढ़ा रहा था। कंठ में नील चिन्ह था और उसके साथ में गौरी देवी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार महादेव के दर्शन करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बराबर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से भरकर खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ उसकी तरफ देखा और उसको अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसको प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के स्थान पे उमा देवी की सखी बनकर उनके साथ रहने लगी। और इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव। आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि अपने पुराणों को पढ़ो, अपने शास्त्रों का ज्ञान लो।